क्लास 10th में आ गए हो, बोर्ड की तैयारी तुमने स्टार्ट कर दी होगी, अच्छे से तुम क्लासेस कर रहे होगे, ट्यूशन स्टार्ट कर दिए होगे, पर तुम्हें सिलेबस के बारे में अभी भी जानकारी नहीं है। ये तो वो हो गया ना तुम्हारा कि ओलंपिक्स में तुमने दौड़ के लिए स्टार्ट तो कर दिया, पर तुम्हें ये ही नहीं पता है कि कितने दूर तक दौड़ना है, कौन सी लाइन में दौड़ना है। अगर इनके बारे में नहीं पता होगा तो क्या तुम अपने ओलंपिक्स में अच्छा मेडल, अच्छा स्कोर कर पाओगे? नहीं ना। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि अगर तुम क्लास 10 स्टार्ट कर दियो और मेहनत किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, पर तुम्हें सिलेबस के बारे में ही जानकारी नहीं है, तो अगर नहीं जानकारी होगा तो तुम्हारा मेहनत बहुत सारा वेस्ट चला जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके तुम सिलेबस के बारे में जानकारी ले लो। तो मैं तुम्हारे लिए इस वीडियोस में मैथ्स का सिलेबस लेकर आया हूँ। हाय, वेलकम टू साइमन एक्सपर्ट। मैं आपका दोस्त गाइड और मेंटर राहुल स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मैथ्स का सिलेबस 2025 और 26 का क्या है। सीबीएसई ने तुम्हारा मैथ्स का सिलेबस 30 मार्च को जारी कर दिया है, रिलीज कर दिया है। तो आओ स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि सिलेबस क्या है। इसमें तुम्हें जो समराइज फॉर्म है सिलेबस का वो मिलेगा, और साथ ही साथ जो तुम्हारा आर एस अग्रवाल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आर एस अग्रवाल यूज करते हैं और वो न्यू आर एस अग्रवाल तुम्हारा नहीं ले पाते हैं, तो पुराना वाला ही आर एस अग्रवाल वो चलाते हैं। किसी और से लेकर, भैया से लेकर, दीदी से लेकर किसी और का आर एस अग्रवाल सेकेंड हैंड में लेते हैं। तो उसमें तुम्हारा सारा टॉपिक्स नहीं पढ़ना है, कुछ चैप्टर्स नहीं पढ़ना है, तो वो सारे के बारे में जानकारी यहाँ पर ले लो और उसमें जाके क्रॉस लगा दो कि ये सारा चीज नहीं पढ़ना है, इसमें पढ़ेंगे तो मेरा वेस्ट ऑफ टाइम होगा, टाइम का सिर्फ बर्बादी होगा और कुछ नहीं। स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। देखो, यूनिट 1 नंबर सिस्टम है, इसमें रियल नंबर्स आता है, एक ही चैप्टर आता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये पढ़ना है, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर ये पढ़ना है, यानी प्रूफ होगा रूट 2, रूट 3, रूट 5 का, उसे पढ़ोगे। रिलेटेड टॉपिक्स तुम्हारे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन ये तुम्हारा नहीं पढ़ना है। इसके बाद हमारा है यूनिट 2 अलजेब्रा, और इसमें तुम्हारा 4 चैप्टर आता है। पहला है पॉलिनोमियल्स, इसमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आ रहा है, ग्राफिकली भी सॉल्व करना है हमें और अलजेब्रिकली भी उसको सॉल्व करना है, वो आएगा। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप आ रहा है, इस बात को ध्यान रखना। क्यूबिक का नहीं आ रहा है। डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स ये तुम्हारा नहीं आ रहा है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में यहाँ पर सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफ बनाकर उसका सॉल्यूशन निकालना, वो आ रहा है। कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी बाय ड्राइंग ग्राफ ये तुम्हारा है। अलजेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर देखो जो अलजेब्रिक कंडीशन है इसमें कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी वाला भी चीज आ जाता है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का कैसे हम लोग कंडीशन लगा के करते हैं। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन अलजेब्रिकली, इसमें तुम्हारा पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा तुम्हारा एलिमिनेशन मेथड आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तुम्हारा नहीं आ रहा है। और एक चीज इंपॉर्टेंट, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं पूछा जाएगा, यानी कि जो चीज तुम्हारा रिड्यूस करने वाला होगा, जैसे कुछ एग्जांपल इस तरह से दिया होगा तुम्हारा बुक में 1/x + y 2/x - y, यानी नीचे में अगर x y हो गया, नीचे में अगर वेरिएबल हो गया तो उसको रिड्यूस करना होता है, तो वो वाला चीज तुम्हारा नहीं पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखो। थर्ड इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन रखना है। फिर सॉल्यूशन जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाना है। इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं आ रहा है, उसे नहीं बनाना है। रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा d = b² - 4ac से निकलता है, और नेचर ऑफ रूट्स, इनके बीच रिलेशन वाला चीज आएगा। वर्ड्स प्रॉब्लम तुम्हारा डेली लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है वर्ड्स, वो तुम्हारा रहने वाला है। फोर्थ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, इसमें तुम्हारा बेसिक्स ऑफ एपी है, डेरिवेशन ऑफ nth टर्म तुम्हारा है, nth टर्म, फिर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, फर्स्ट n टर्म्स का तुम्हारा सम, उसका डेरिवेशन ध्यान रखोगे, उस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स है उस पर ध्यान रखोगे। फिर डेली लाइफ वर्ड्स प्रॉब्लम जो है वो ध्यान रखना है। फिर तुम्हारा डिलीटेड टॉपिक्स में ये नहीं है और ये भी नहीं है। सिलेक्शन ऑफ नंबर्स, यानी कि सेलेक्ट करना होता है 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर चुनने वाला, वैसा टाइप का क्वेश्चन जो भी होगा जिसमें चुनना पड़ता है कि 3 नंबर ऐसा लो जिसका सम इतना हो, प्रोडक्ट इतना हो, वो वाला चीज नहीं आएगा। फिर अब बात करें अगर इसके बाद यूनिट 3 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है वो ध्यान रखना। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन ध्यान रखना है। फिर तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं आ रहा है, इसको नहीं करना है। इसके बाद हमारा यूनिट 4 ज्योमेट्री, जिसमें ट्रायंगल्स और सर्कल और कंस्ट्रक्शन होता है। ट्रायंगल्स में सिमिलर फिगर आ रहा है, कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान रखना है। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स ये हमारा है, इसमें थेल्स थ्योरम 6.1, इसमें प्रूफ जरूरी है, प्रूफ करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है। रिवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम 6.2 जो कि तुम्हारा प्रूफ में नहीं है, ये 6.1 6.2 तुम्हारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, उसमें देख लेना।
क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स ये प्रूफ में नहीं है, बस समझना है और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होगा, प्रूविंग होगा, वो ध्यान रखना है। रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स ये नहीं आ रहा है, 6.6 नहीं आएगा पूरा, इसका पार्ट जितना आगे का जो भी मिलेगा सब डिलीट कर दो। पाइथागोरस थ्योरम का पार्ट पूरा ही हट गया है, नहीं आएगा। फिर सर्कल में बात करें तो मीनिंग ऑफ टेंजेंट ऑफ टू अ सर्कल ये आ रहा है, इसमें बेसिकली कुछ भी डिलीटेड नहीं है, जो है तुम्हारा बुक में दिया हुआ सारा पढ़ो। फिर तुम्हारा कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें, पूरा चैप्टर डिलीट हो चुका है, कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल नहीं करना है। यूनिट 5 हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें पहला इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये पढ़ना है, प्रूफ ऑफ देयर एक्जिस्टेंस को ध्यान से अच्छे से समझना है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है कुछ स्पेशल एंगल 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री, 30, 45, 60 ये तुम्हें याद रखना है और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आएगा वो रहेगा। रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज के बीच आपस में रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, tan का रिलेशन होता है, cot रिलेशन होता है, वो चीज ध्यान रखना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरी तरह से डिलीट हो चुका है, इसको नहीं करना है, एकदम नहीं, छूना ही होता है। उसके बाद तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, सारा पढ़ना है। हाइट एंड डिस्टेंस में सारा पढ़ना है, बस ध्यान रखना है कि दो से ज्यादा ट्रायंगल्स वाला जो भी अगर प्रॉब्लम्स होगा उसको नहीं करोगे, और 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री वाले एंगल बेस्ड भी तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके अलावा कोई अदर एंगल अगर मिलता है वो तुम्हारा नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारा है यूनिट 4 मेंसुरेशन, जिसमें पहला है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, इस पर जो भी क्वेश्चंस है उसे ध्यान रखना। फिर जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर रहेगा वो 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री वाले एंगल ही रहेंगे। इसमें क्या नहीं है तो एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स नहीं है, इसमें ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, उसका कॉम्बिनेशन बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो मत करो। फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से बात करें तो इसमें दो सॉलिड्स, अगर टू सॉलिड्स है, जैसे कि एक सॉलिड क्यूब हो गया, एक स्फीयर हो गया, उन दोनों को मिक्स करके तुम्हारा जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालने के लिए बोला जाता है वो होगा। फिर यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये पार्ट तुम्हारा डिलीटेड है, यानी एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करने वाला पार्ट नहीं आएगा। फ्रस्टम यानी कि बाल्टी, जो कोन को अगर हम बीच में से काट देते हैं तो फिर जो एक पार्ट बचता है नीचे वाला बेस के साथ, उसे फ्रस्टम बोलते हैं, बाल्टी वाला चीज नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद हमारा है यूनिट 7, लास्ट है तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें तुम्हारा मीन, मीडियन, मोड जो भी ग्रुप डेटा का है वो पढ़ना है। बाय मॉडल सिचुएशन अवॉइड करना है, उसको नहीं करना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व नहीं आ रहा है, उसको बिल्कुल नहीं करोगे। प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करें तो इसमें कुछ भी डिलीट नहीं है, सब कुछ पढ़ना है, जो भी बुक में दिया हुआ है सब बिंदास होकर पढ़ाई करो, ठीक है। तो ये तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है। अब मैं तुम्हारे लिए क्या है एक खास चीज लेकर आया हूँ, आर.एस. अग्रवाल का बुक निकालो और उसमें जो भी मैं मार्क कराते चल रहा हूँ कि ये सिलेबस में नहीं है, उसको कट करते हुए साथ में चलना है, ठीक है। तो तुम्हें आर.एस. अग्रवाल का बुक निकाल लेना है। ये तुम्हारा आर.एस. अग्रवाल जो है देख सकते हो, ये तुम्हारा 2022 का प्रिंट का है, तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हें बता रहा हूँ। सबसे पहले तुम रियल नंबर्स में चलोगे तो रियल नंबर्स का जो पहला पेज है, रियल नंबर्स का पहला पेज जो है डिवीजन, एक्लिप्स डिवीजन लेमा, तो ये पूरा ही पार्ट हट चुका है, इसे तुम पूरा हटा देना। ये देख सकते हो, ये एक्लिप्स डिवीजन लेमा ऐसे इस तरह से काट दो। ये तुम्हारा पूरा एक्सरसाइज 1A तक अगर देखोगे, 1A तक ये पूरा कंप्लीट नहीं आ रहा है। इसके बाद रियल नंबर्स में तुम्हारा सेकेंड जो पार्ट है, यहाँ पर देख रहे हो रैशनल नंबर, पेज नंबर तुम्हारा दिख रहा होगा 21। इसके बाद के जो स्टार्ट है जिसमें टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल के बारे में बताया गया, ये पार्ट भी हमारा नहीं आ रहा है, इसको पूरी तरह से कट कर दो। यहाँ से लेकर कहाँ तक कट करना है तो एक्सरसाइज 1C जो है इसे तुम्हें कट करना है। पॉलिनोमियल चैप्टर सेकंड चैप्टर निकालोगे, इसमें तुम्हारा क्वाड्रेटिक वाला तो पार्ट आ रहा है, लेकिन जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है पेज नंबर 54 ये पार्ट नहीं आ रहा है। यहाँ से पूरा पीछे तक जहाँ तक ये जा रहा है वो पूरा कंप्लीट तुम्हें हटाना है, ये तुम्हें नहीं करना है। तो 2C के पहले वाला पार्ट जितना है पूरी तरह से हटा दोगे, ये बिल्कुल भी हमें नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में अगर आओगे चैप्टर 3, तो इसमें तुम्हारा जो कुछ स्पेशल टाइप का रिड्यूसल फॉर्म वाला क्वेश्चन है वो नहीं करना है। पहले ग्राफ है, ग्राफ करना है। रिड्यूसल फॉर्म में देखो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें नीचे में y आता है, नीचे में x और y आता है, ये वाला पार्ट नहीं करना है। ये हम एग्जाम्पल बताए थे वहाँ पर x प्लस वाई वाला टाइप का, ऐसा वाला x प्लस वाई हो गया, ये ऊपर में, यहाँ पर x प्लस वाई, x माइनस वाई नीचे में है ना, तो ये बात नहीं करना है। इसके बाद देखोगे तो मेथड्स ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, पेज नंबर 114, ये पार्ट भी नहीं करना है, ये हमारा नहीं है सिलेबस। यहाँ से लेकर तुम्हारा एक्सरसाइज 3C पूरा कंप्लीट नहीं करोगे। ये कंडीशन जो है फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन ये आ रहा है, इसे करना है। उसके बाद वर्ड्स प्रॉब्लम पूरा आ रहा है, इसमें और कुछ नहीं है। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिकली कुछ भी नहीं हटाया गया है, तुम पूरा करोगे। यहाँ पर जो भी दिया हुआ है तुम्हारा सारा करना है, वर्ड्स प्रॉब्लम भी करना है, A to Z सारा कंप्लीट करोगे।
इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा है एपी का। एपी में क्या करना है, तो एपी में स्टार्टिंग से सारा करोगे, बीच में तुम्हारा एक अरिथमेटिक मीन वाला पार्ट आएगा, ये देख रहे हो तुम अरिथमेटिक मीन, इसमें तुम्हारा पेज नंबर 265, ये पार्ट हमें नहीं करना है। यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से ये पूरा कट होगा, यहाँ पर देखो चुनने वाला है, सेलेक्शन ऑफ नंबर्स है, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर चुनना होता है, ये नहीं करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि ये एक्सरसाइज 5B में 1 2 3 4 इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है एमसीक्यूज में, तो ये 4 क्वेश्चन कर लेना और बाकी का जो क्वेश्चन है उसे तुम छोड़ सकते हो। इसके बाद सारा करना है, इसमें सारा वर्ड्स प्रॉब्लम जो भी आ रहा है वो सब करो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 6, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें लास्ट में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स पर बेस्ड जो क्वेश्चन मिलेगा, ये देखो ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल पेज नंबर 332, ये पूरा पार्ट हट चुका है। इसके बाद से जो भी क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा वो सारा हटा दोगे, बिल्कुल भी नहीं करना है। इसका लास्ट एक्सरसाइज जो बता दे रहा हूँ, इसका लास्ट एक्सरसाइज है तुम्हारा 6C है, तो ये पूरा हमें नहीं करना है। इसके बाद हमारा है ट्रायंगल्स चैप्टर 7, इसमें तुम्हें स्टार्टिंग से सारा पार्ट करना है। पेज नंबर 408 आ जाओगे, यहाँ पर तुम्हें 408 के पहले भी एक पेज है, पेज नंबर 406, यहाँ पर आ जाओगे और इसमें तुम देख रहे हो रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, ये पूरा पार्ट हट चुका है। इसके बाद जितना भी तुम्हारा पेजेस है वो सब कट कर दोगे। पाइथागोरस थ्योरम है तुम्हारा, यहाँ पर देख रहे हो पाइथागोरस थ्योरम पेज नंबर 420, ये पूरा पार्ट हटा दोगे, ये पूरा नहीं आ रहा है। इसके बाद से एक्सरसाइज वहाँ से स्टार्ट करोगे, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल से तुम्हें एक्सरसाइज 7D तक कंप्लीट काट देना है, ये पूरा पार्ट नहीं करना है। सर्कल में बात करें तो इसमें कुछ भी नहीं हटाना है, सारा हमें कंप्लीट करना है, A to Z जो भी क्वेश्चंस है वो सारा। कंस्ट्रक्शन में बात करें तो ये पूरा चैप्टर ही हट चुका है, ये पूरा ही काट दो, ये बिल्कुल नहीं करना है हमें, चैप्टर ही हट चुका है, तो यहाँ से पूरी तरह से हटा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पहला पार्ट तो पूरा कम्प्लीटली आ रहा है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मैंने बताया था वो तुम्हारा नहीं आ रहा है, तो देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे तुम्हारा कहाँ पर है, ये देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये यहाँ पर है चैप्टर 12, ये तुम्हारा इसमें दिख रहा है पेज नंबर 579, ये पूरा पार्ट नहीं आ रहा है, ये पूरा चैप्टर ही नहीं है, यहाँ से पूरी तरह से कम्प्लीटली हटा दोगे। पेज नंबर 596 से आइडेंटिटी पूरा आ रहा है, सारा करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस है, वो भी सारा करना है, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है तुम्हें, बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। इसके बाद मेंसुरेशन में चैप्टर 15 पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, ये पूरा नहीं करना है, इसमें कुछ कुछ बस फॉर्मूला याद रखना, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का, वो चीज़ का फॉर्मूला याद रखना, एरिया कैसे निकलता है, पेरीमीटर कैसे निकलता है, वो बस जो तुम्हारा लीनियर इक्वेशन है उसमें मिक्स करके केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन बनाकर दे देता है कभी कभी, वो ध्यान रखना, बस ये फॉर्मूला याद रखना। इसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये सब पूरा हटा दोगे। एरिया ऑफ सर्कल एंड सेक्टर एंड सेगमेंट, ये पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ोगे, सारा का सारा तुम करोगे। नेक्स्ट है चैप्टर 17 वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज ऑफ सॉलिड्स, इसमें स्टार्टिंग से सारा पार्ट करना है। यहाँ पर पेज नंबर 791 देख रहे हो, ये कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर एंड मिक्स प्रॉब्लम, ये पूरा हमें नहीं करना है। यहाँ से स्टार्ट होके जितना दूर तक आगे जा रहा है वो सब कट करते चलो। इसके बाद तुम्हें फ्रस्टम दिखेगा यहाँ पर, ये जब तुम एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे तो तुम्हें फ्रस्टम दिखेगा, देख रहे हो यहाँ पर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कौन, ये पूरा पार्ट भी हमें हटा देना है, हमें नहीं करना है। कहाँ तक है ये एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज 17C है, यहाँ तक नहीं करना है। इसके बाद है हमारा चैप्टर 18 मीन मीडियन मोड ऑफ ग्रुप डेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ एंड ऑजाइव, इसमें तुम्हें क्या करना है, जो ऑजाइव वाला पार्ट है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व पेज नंबर 883, ये पूरा पार्ट हटा देना है, ये हमें नहीं करना है। इसके पहले जो भी मीन मीडियन मोड है वो सारा करोगे, ये देख रहे हो पूरा मैंने कट लगाया हुआ है, तुम भी अपने बुक में इसी तरह से कट लगा लो, ये तुम्हें नहीं करना है, बिल्कुल नहीं छूना नहीं है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी में मैंने बता दिया है कि पहले सारा तुम्हें पार्ट कंप्लीट करना है, इसमें जो भी क्वेश्चन है सब अच्छे से करोगे और अच्छे से करना है, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया मैथमेटिक्स तुम्हारा RS अग्रवाल का। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें सिलेबस का जो ऑफिशियल पेज है, ऑफिशियल जो PDF है वो तुम्हें मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो मैंने अभी कराया है जो तुम्हारा एकदम समराइज फॉर्म में सिलेबस मैंने लिखाया वो भी तुम्हें PDF फॉर्म में मिल जाएगा। मिलते हैं इसी तरह के न्यू वीडियो के साथ में, बने रहो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।